निमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न है। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। जैसे भक्तों यह होता है, कोई गांव में संत आ गए, आजकल बड़े गुरु टहल रहे हैं, पहुंचे, कुछ ज्ञान पता नहीं, अरे हमसे मंत्र ले लो तुम्हारा एक काम हो जाएगा, गुरु बनते फिर रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु जो 18 पुराण महाराज हैं, सब तो नहीं पढ़े हो ना, चारों वेद तो नहीं पढ़े हो ना। जब नहीं पढ़े हो तो एक वेद पढ़ करके, एक किताब पढ़ करके कोई टीचर बन सकता है, कोई अध्यापक बन सकता है, उसे तो सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे। परंतु आज के जो गुरु हैं महाराज, बस एक किताब पढ़ लिए, हो गए, ज्ञान बांटने लगे। स्वयं वही है, बगुले की तरह है, हंस का जो है चोला पहन करके टहल रहे हैं। यह जैसे कहीं लिखा नहीं है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये तो लोग बना दिए हैं, सब वही कर रहे हैं, मानस में नहीं है। तो जब हम गोविंद का चिंतन करेंगे, और यह सार कहाँ पता चलेगा, जब हम सत्संग करेंगे। अगर हम पुराण पढ़ने लगे, उपनिषद पढ़ने लगे, वेद पढ़ने लगे भक्तों, तो जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु सार पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जब हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हर पिक्चर के हीरो अलग अलग होते हैं, परंतु भाव तो वही होता है कि गरीब है, बाद में जाकर के उसने दुष्टों का संहार किया, पुनः जो है हीरो हो गया। सारे फिल्मों में सार यही है, परंतु हीरो अलग अलग हैं। उसी प्रकार से भक्तों, पुराण तो सब हैं, सार जो है एक ही है सारे पुराणों का, परंतु उसके कर्ता धर्ता शिव पुराण में शिव जी की महानता है, देवी पुराण में देवी जी की महानता है। जो फिल्म आप देखेंगे, पिक्चर देख रहे हैं ना, उसमें अलग अलग सब हैं, लेकिन कार्य एक ही है, कार्य अलग अलग नहीं है। तो अगर सार की जरूरत है कथाओं के, तो सत्संग करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। फिर तीसरा प्रश्न, सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं, आए हैं तो रुक जाएं, जाने की क्या जरूरत है, क्यों अवतार लेते हैं। यह महाराज तीसरा प्रश्न रहा। फिर चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न महाराज, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। सब लोगों का जन्म हुआ है, तो किस लिए हुआ। बाल्यावस्था हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी चाकरी करने लगे, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, घर द्वार बन गया, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद पुनः जाने की समय आ गया, क्या मानव का शरीर मिला इसीलिए। और बताओ, इसके अलावा कोई कुछ किया हो तो बताओ, यही करने के लिए मिला। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये समझो। और छठवां प्रश्न महाराज, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो यहाँ
भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं, तो धर्म किसके शरण में जाता है? 6वां प्रश्न है कि धर्म किसके शरण में जाता है महाराज? किम श्रेयः शास्त्रम सारम